हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षजित एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम उस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके हर स्तर के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, आप किसी भी स्तर की तैयारी करते हो, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक की बात करने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे हम लोग जो चाहे आईएएस में पूछा गया, चाहे पीसीएस में पूछा गया, या फिर एसएससी या टीजीटी पीजीटी में पूछा गया। सभी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल करके इस वीडियो को हम बना रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अब शुरू करते हैं हम अपने इस आज की महत्वपूर्ण टॉपिक को, बौद्ध धर्म। उसके पहले यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। जिस तरह से अगर हम बात करें प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के उद्भव की बात करें तो देखेंगे बौद्ध धर्म का उद्भव से 3 क्वेश्चन बनता है। आप दिमाग में बैठा लिए। सबसे पहले बौद्ध धर्म का उद्भव कब हुआ, दूसरा बौद्ध धर्म का उद्भव कहाँ हुआ, तीसरा बौद्ध धर्म के उद्भव का कारण क्या था। ये 3 क्वेश्चन आपके अपर एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएससी लेवल के एग्जाम में पूछे गए। कब, कहाँ और कारण क्या था बौद्ध धर्म के उद्भव के। अगर हम बौद्ध धर्म के उद्भव की बात करें तो बौद्ध धर्म का उद्भव देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहाँ हुआ तो देखेंगे उत्तर भारत के तराई क्षेत्र में, अर्थात ये देखेंगे नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ। बाद में ये धर्म देखेंगे उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में विस्तारित हो जाता है। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। तो 2 क्वेश्चन हमने देखा। पहला तो हमने देखा उद्भव कब हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? नेपाल के तराई क्षेत्र में इसका प्रारंभ उद्भव हुआ, बाद में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में फैल जाता है। कारण क्या है तो देखेंगे कारण क्या है। इसके मुख्य रूप से पूछे गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वैदिक काल में व्याप्त देखेंगे धार्मिक कर्मकांड एवं कुरीतियां हैं। वैदिक काल में व्याप्त धार्मिक कर्मकांड एवं कुरीतियां हैं देखेंगे वैदिक काल की। तो इस तरह से अभी हमने 3 क्वेश्चन की बात की। उद्भव कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके पीछे कारण जिम्मेदार कौन है। तो कारण में हमने देख पाए यहाँ पे वैदिक काल में व्याप्त धार्मिक कर्मकांड एवं कुरीतियां हैं। तो उद्भव कहाँ हुआ तो नेपाल के तराई क्षेत्र में हुआ। कब हुआ तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। किसका उद्भव हुआ? बौद्ध धर्म का हुआ। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अगर अब हम बात करें तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए कि बौद्ध धर्म जो है, ये जो हमारा बौद्ध धर्म है, इसके संस्थापक की बात आती है। बौद्ध धर्म के हम संस्थापक की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं सभी पे डिस्कस करने वाले। तो बौद्ध धर्म के अगर हम संस्थापक की बात करें, यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से सारे क्वेश्चन जितने बनेंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे उनका नाम था गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अब देखिए इन्हीं के बारे में पूरी हिस्ट्री इनके बारे में हमें पढ़नी है। यहीं से सारे क्वेश्चनों का उद्भव एवं विकास होना शुरू होगा। यहीं से वे सारे क्वेश्चन बनने प्रारंभ हो जाएंगे जो देखेंगे एग्जामों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे गौतम बुद्ध जो संस्थापक है बौद्ध धर्म में, इनके अन्य नाम से क्वेश्चन बनेंगे, अन्य नाम से। और ये नोट कर लीजिएगा, हर स्तर के एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है। अगर अन्य नाम की बात करें तो सबसे पहले इनका नाम हम लिखेंगे अन्य नाम में सिद्धार्थ।
इन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इनका ये बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या था? तो देखेंगे बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। किसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था? गौतम बुद्ध जो संस्थापक थे, किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। और इसके बाद इन्हें देखेंगे शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का दूसरा उपनाम देखेंगे, अन्य नाम क्या है? शाक्य मुनि है। शाक्य मुनि है। इन्हीं को तथागत भी कहा जाता है। तथागत भी कहा जाता है। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। सत्य है ज्ञान जिसका, उसे क्या कहा जाता है? तथागत कहा जाता है। इन्हीं को देखेंगे लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? देखेंगे गौतम बुद्ध को। जिसे हिंदी में एशिया का प्रकाश पुंज, हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अन्य नाम में शाक्य मुनि, तथागत तथा लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया को हिंदी में एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। देखिए बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा हमें जो इतिहास पढ़ना वो पढ़ना गौतम बुद्ध के बारे में। अब गौतम बुद्ध के बारे में हम चलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध के समकालीन शासक की बात कर लेते हैं। तो देखेंगे गौतम बुद्ध के समकालीन शासक, समकालीन शासक, हम उन बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। समकालीन शासक, ये देखिए आप सभी अच्छे से इसको नोट करिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसे सबसे पहले बात करें इनके समकालीन शासक में बिंबिसार हैं, बिंबिसार हैं, प्रसेनजीत हैं, प्रसेनजीत हैं, और उसके बाद देखेंगे उदयन है। ये तीन शासक देखेंगे गौतम बुद्ध के समकालीन हैं। ये देखेंगे टीजीटी में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के समकालीन कौन शासक हैं? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। प्रसेनजीत देखेंगे एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है। और ये उदयन देखेंगे उदयन हैं जो कि इसके समकालीन है, गौतम बुद्ध के समकालीन है। तो इस तरह से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं इसके आगे गौतम बुद्ध के बारे में इतिहास पढ़ने। अब हम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के से संबंधित बनने वाले प्रश्न और उनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि आप डायग्राम पर देख पा रहे होंगे, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, किस वंश से संबंधित इनके पिता थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस वंश से संबंधित इनकी माता, इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, इनका विवाह किस वर्ष की अवस्था में और किससे किया गया, पत्नी का नाम क्या था और पुत्र का नाम क्या था। आइए वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, नोट करते चलिए वन बाय वन करके। तो देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो देखेंगे नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ ये स्थित था? ये नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित था। नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित लुम्बिनी नामक
ग्राम में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जिनकी माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया था, ये आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये किस वंश की राजकुमारी थी या कन्या थी? तो ये देखेंगे कोली वंश की कन्या थी। किस वंश की? ये देखेंगे कोली वंश की राजकुमारी थी। कोली वंश से संबंधित थी। कौन संबंधित थी? महामाया। और देखेंगे इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम देखेंगे शुद्धोधन था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के पिता का नाम देखेंगे क्या था? शुद्धोधन था, जो देखेंगे शाक्य वंश से संबंधित अर्थात शाक्य कुल के प्रधान थे। किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन संबंधित थे शाक्य वंश से? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। यहां तक क्लियर है? अर्थात शाक्य कुल के प्रधान के रूप में जाने जाते थे। प्रधान थे, कौन प्रधान थे? गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। किस वंश संबंधित थे? शाक्य वंश। शाक्य वंश किसका वंश था? ये क्षत्रिय वंश था। पालन पोषण, अब बातों को समझिएगा। जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है, उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता महामाया का निधन हो जाता है। अर्थात गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद माता महामाया का निधन हो जाता है। माता महामाया का निधन हो जाता है, तब देखेंगे उनका पालन पोषण, निधन हो जाता है। तब उनका पालन पोषण देखेंगे किनकी मृत्यु के बाद? उनकी माता महामाया के मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया? ये कई बार पूछा गया। तो देखेंगे जिनके द्वारा किया गया उनका नाम था मौसवी गौतमी प्रजापति। किसके द्वारा पालन पोषण किया गया? गौतमी प्रजापति के द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया। चूंकि इनका नाम गौतमी प्रजापति था, जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था, इसी के कारण गौतम को देखेंगे सिद्धार्थ को गौतम के नाम से जाना गया। गौतम नाम कब पड़ा और क्यों पड़ा? क्योंकि इनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया, जिसके कारण इन्हें गौतम के नाम से पुकारा जाने लगा और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। तो इस तरह से सिद्धार्थ का नाम बदलकर गौतम बुद्ध रखा गया। अब समझिएगा, तो पालन पोषण किसने किया? गौतमी प्रजापति। अब गौतम बुद्ध देखेंगे जब बड़े हो जाते हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है। अगर विवाह की पूछा जाए अवस्था, किस अवस्था में विवाह होता है और किससे होता है? किससे होता है? ध्यान समझिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देखेंगे अगर हम विवाह की बात करें, गौतम बुद्ध के विवाह की अवस्था की बात करें तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। इनका विवाह किस वर्ष की अवस्था में हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में हुआ। किससे हुआ इनका विवाह? तो देखेंगे शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा से होता है। किससे होता है? यशोधरा से होता है। यशोधरा से होता है। यशोधरा से होता है। अब एक बात दिमाग में बैठा लिए बेटा, यहाँ पे हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे जो एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कई बार गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के उपनाम भी पूछे गए हैं। और इनके उपनाम की बात करें तो इनके 3 उपनाम पाए जाते हैं। एक तो इन्हें बिंबा कहा जाता है, इन्हीं का उपनाम बिंबा है। दूसरा इन्हीं का उपनाम गोपा है। गोपा के नाम से भी देखेंगे
यशोधरा को पुकारा जाता है। तीसरा नाम देखेंगे भदक्षणा है, भदक्षणा। ये 3 नाम है गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का। पहला क्या है? बिंबा, दूसरा गोपा, तीसरा भदक्षणा कहा जाता है। ये किस वंश से संबंधित थी? तो ये शाक्य कुल की राजकुमारी थी। शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा, जिससे विवाह किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का था। अब देखेंगे पत्नी की बात करें तो आप देखिएगा पत्नी जो है इनकी, वह पत्नी है कौन? यशोधरा। अरे जिससे विवाह होगा वही तो पत्नी होंगी। पत्नी कौन है? यशोधरा, जिन्हें कई उपनामों से जाना जाता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है गौतम बुद्ध की पत्नी को लेकर और महावीर स्वामी को। देखेंगे यशोदा और यशोधरा में अंतर न कर पाने के कारण कभी कभी आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो ध्यान से लॉजिक को समझिएगा। यशोदा और यशोधरा में, यशोदा में र नहीं दिख रहा है, अर्थात जिनमें र उनकी पत्नी महावीर में र है और यशोदा में र नहीं है, अर्थात महावीर की पत्नी यशोदा है और गौतम बुद्ध में र नहीं दिख रहा है, तो जिनमें र हो उनकी पत्नी, अर्थात गौतम बुद्ध की पत्नी कौन है? यशोधरा। अब कन्फ्यूजन मत करिएगा। गौतम बुद्ध की पत्नी देखेंगे धरा वाली हैं, अर्थात यशोधरा हैं, जबकि महावीर की पत्नी कौन है? यशोदा है। अब देखेंगे इनके विवाह के पश्चात इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। अब ये गृहस्थ जीवन जीते हैं। चूंकि इनके पीछे की कहानी ये होती है कि इनका बचपन जो बीता है वह महल एवं दरबार के अंदर बीता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा के अनुसार अगर बात की जाए तो इनके जन्म पे भविष्यवाणी की थी इन्हीं के गुरु अलार कलाम और कौंडिन्य ने कि यदि ये बालक बाहर की जिस दिन विक्षिप्त दुनिया को देख लेगा, उस दिन ये बालक बहुत बड़ा या तो सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। ऐसी भविष्यवाणी की थी अलार कलाम कौंडिन्य ने इनके पिता शुद्धोधन के सामने कि ये बालक या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या फिर बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। तो जिसके कारण उन्होंने और एक बात बताई थी कि यदि ये बाहर की विक्षिप्त दुनिया को देख लेगा तो सन्यासी बन जाएगा, जिसके कारण इनके पिता शुद्धोधन गौतम बुद्ध का पालन पोषण महल के अंदर दरबार के अंदर कराते हैं और उनको मायावी जीवन में फंसाने के लिए देखेंगे सुंदर कन्या यशोधरा से विवाह कर देते हैं और एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है, राहुल। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ ही देखेंगे इनके भी मन में परिवर्तन आने लगा। वह भी एक दिन अपने पिता शुद्धोधन से गौतम बुद्ध बाहर घूमने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसी समय उनके पिता शुद्धोधन को ये बात याद आ जाती है अलार कलाम व कौंडिन्य की कि यदि ये बाहर की विक्षिप्त दुनिया देख लेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे। वह उनके देखेंगे इस इच्छा को रोकते हुए कहते हैं आप अभी बाहर घूमने जा नहीं सकते, आप हमें 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, उसके बाद आप बाहर जाइएगा घूमने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन 2 से 3 दिन बाद घूमने जाने को क्यों कहें, क्योंकि याद करिए वो भविष्यवाणी कि यदि ये बाहर की विक्षिप्त दुनिया को देखेगा तो सन्यासी बन जाएगा। अब वह बाहर जाते तो बूढ़े वृद्ध बीमार को देखते सन्यासी बन जाते, इसलिए उनके पिता शुद्धोधन पूरे साम्राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं, आदेश जारी करवा देते हैं कि कोई भी वृद्ध बीमार व मृतक व्यक्ति रोड पर दिखना नहीं चाहिए। अगर गलती से दिख गया तो उसे सूली पर चढ़वाकर मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। इतना सुनते ही सारे वृद्ध व्यक्ति जो थे घर के अंदर हो जाते हैं, कोई बाहर निकलता नहीं है। तब देखेंगे साफ सफाई करवाने के बाद उनके पिता देखेंगे शुद्धोधन गौतम बुद्ध को बाहर घूमने जाने की आज्ञा देते हैं। अब वह भ्रमण करने निकलते हैं। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं भ्रमण के बारे में। अब हम देखते हैं गौतम बुद्ध भ्रमण करने निकलते हैं
तो देखेंगे जिनके साथ निकलते हैं वो उनके सारथी का नाम क्या है? उनके सारथी का नाम चड़ा, चना या इसी को चना भी लिखा मिलता है, आप इसे कंफ्यूज ना होइएगा। गौतम बुद्ध देखेंगे अब भ्रमण करने निकलने जा रहे हैं, तब वो किसके साथ जा रहे हैं? अपने सारथी चना के साथ जा रहे हैं और इनके घोड़े का नाम क्या है? कंथक। ये कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। सारथी का नाम क्या था? चड़ा था, जिनके साथ ये भ्रमण करने निकलते हैं। जब ये भ्रमण करने निकलते हैं तो इनके साथ एक घटना घटती है और ये रास्ते में 4 दृश्य देखते हैं, और ये वही 4 दृश्य हैं जो देखेंगे गौतम बुद्ध के जीवन में परिवर्तन ला देते हैं, और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं अरेंज करने को क्रम वाइज से कि 4 दृश्यों में सबसे पहले क्या देखा, सबसे आखिरी में कौन सा दृश्य देखा। देखिए चीज़ों को इतना डीपली पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट ना पाए। तो 4 दृश्य देखते हैं और देखेंगे इन्हीं दृश्यों को देखने के बाद गौतम बुद्ध के मन में परिवर्तन आ जाता है और वह राजशाही जीवन छोड़कर सन्यासी जीवन की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। अगर अब हम बात करें यहाँ पे तो पहला दृश्य क्या देखते हैं, दूसरा दृश्य क्या देखते हैं, तीसरा दृश्य क्या देखते हैं और चौथा दृश्य क्या देखते हैं। इन्हें क्रम वाइज आपको याद करना, जैसे हम याद करा रहे हैं वैसे एकदम याद करना। ये जीवन की एक घटना है और उस घटना को अगर फील कर ले गए तो आज के बाद भूलेगा नहीं। देखिए सबसे पहले जो व्यक्ति होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, वृद्ध होता है। तो जब देखेंगे गौतम बुद्ध घूमने गए थे बाहर, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा दृश्य देखा था, वृद्ध व्यक्ति का देखा था। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा दृश्य जो देखा था वह बीमार व्यक्ति का देखा था। दूसरा दृश्य किसका देखा था, बीमार व्यक्ति का देखा था। तीसरा दृश्य जो देखा था वह मृतक का देखा था। तीसरा दृश्य किसका देखा था, एक मृतक व्यक्ति का दृश्य देखा था। और चौथा जो इनके जीवन को ही पूरा बदल देता है, चौथा जिससे इनका पूरा जीवन बदल जाता है, वह दृश्य कौन सा है, तो वह दृश्य है क्या, सन्यासी। अभी तक उन्होंने जितना दृश्य देखा था चारों दृश्य में देखा, वृद्धावस्था में व्यक्ति को दुख ही दुख होता है, यह देखकर बहुत द्रवीभूत हो जाते हैं। एक बीमार व्यक्ति देखते वह भी रो और कड़ा रहा होता है, यह देखकर उन्हें लगता जीवन में सुख नहीं है, ये दुनिया पूरी दुख पूर्ण भरी हुई है। तीसरा देखते हैं मृतक और चौथा देखते हैं सन्यासी। जब चौथा दृश्य देखते हैं, यह दृश्य देखने के बाद इनके मन में परिवर्तन आ जाता है और ये राजशाही जीवन को छोड़कर संन्यास लेने की सोच लेते हैं। और अब 4 दृश्य देखने के बाद जब घर जाते हैं, घर जाने के बाद गौतम बुद्ध देखेंगे अपनी पत्नी यशोधरा से बोलते नहीं हैं, नाराज रहने लगते हैं, सोचने समझने लगते हैं कि इस दुनिया में दुख ही दुख है, दुख के सिवा कुछ नहीं है। अब देखेंगे अब इस मायावी दुनिया को मुझे क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब वह देखेंगे इस मायावी दुनिया को छोड़ने के लिए कई बार रातों में प्रयास करते हैं, घर से निकलने का, छोड़कर भागने का प्रयास करते, लेकिन हर बार उनका प्रयास असफल रहता है। अंतिम समय में वह दुखी होकर देखेंगे अपनी पत्नी से ही बोलते हैं कि मैं अब इस गृहस्थ जीवन में या मायावी जीवन में अपना जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ, मैं अब सन्यासी बनना चाहता हूँ। तब उनकी पत्नी यशोधरा ही उनकी सहायता करती हैं और उन्हें महल से निकालने में मदद करती हैं। तो इस तरह से देखेंगे गौतम बुद्ध अब दरबार से बाहर जा चुके हैं, अब वह धीरे धीरे सन्यास की तरफ उन्मुख हो गए। अब ये देखेंगे कब देखेंगे गृह त्याग करते हैं, किस वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में करते हैं। किसकी सहायता से, अपनी पत्नी यशोधरा की सहायता से गृह त्याग करते हैं। और इस गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया, देखिए चीज़ों को इतना बारीकी से पढ़िए कि आप तूफान मचा दें एग्जाम में।
गृह त्याग को देखेंगे बौद्ध ग्रंथ में कहा गया, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये कई बार चीज़ें पूछी जा चुकी है, इन्हें एज इट लिख लीजिए और दिमाग में फीड कर लीजिए। महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया? गृह त्याग को। किसके गृह त्याग को? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। महाभिनिष्क्रमण किस वर्ष की अवस्था में उन्होंने किया? 29 वर्ष की अवस्था में किया। किसकी सहायता से? अपनी पत्नी यशोधरा की सहायता से गृह त्याग किया। अब आते हैं, गृह त्याग करने के बाद देखेंगे इन्हें ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। कब होती है? किस वृक्ष के नीचे होती है? किस नदी के तट पर होती है? और वह स्थान कौन सा, अर्थात कहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है? अब ध्यान समझिएगा, एक एक पहलू पर बात हम लोग करेंगे। कब क्या होता है तो देखेंगे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, 6 वर्ष की कठोर तपस्या करते हैं, तब जाके 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे होती है तो देखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे होती है। पीपल वृक्ष के नीचे होती है। किसे ज्ञान की प्राप्ति? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष कठोर तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। किस नदी के तट पर होती है तो देखेंगे ये निरंजना नदी के तट पर होती है। निरंजना नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। इसी का एक नाम क्या है? पुनपुन नदी है। इसी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। तो ये देखेंगे एक ही नदी के तीनों नाम हैं। पुनपुन निरंजना को ही कहा जाता है और फल्गु भी निरंजना नदी को ही कहा जाता है। इसी नदी के किनारे पर या तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? अगर इसकी बात की जाए तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। बोध गया में हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई, जो वर्तमान में बिहार राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में है ये? बिहार राज्य में। तो इस तरह से हमने देखा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। कहाँ हुई? बोध गया में हुई। बोध गया में जब देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसकी बाद गौतम बुद्ध को बोधिसत्व के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बोधिसत्व के नाम से जाना गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को बोधिसत्व कहा गया। और जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम पीपल था, उसे बोधि वृक्ष कहा गया। उसे बोधि वृक्ष कहा गया। तो बोधि वृक्ष, अब आपसे यदि एग्जाम में पूछे कि बोधि वृक्ष किसे कहा गया? पीपल को कहा गया। इसके नीचे किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो गौतम बुद्ध को हुई थी। बोधि वृक्ष किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। अब हम चलते हैं, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है गौतम बुद्ध को, तो देखेंगे ये अब अपने जीवन में घूम घूम कर लोगों को उपदेश देना शुरू करेंगे। लेकिन सभी उपदेश इम्पोर्टेंट नहीं, उसमें पहला उपदेश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर बौद्ध संघ की स्थापना भी की जाएगी इनके द्वारा। अब ध्यान समझिएगा, प्रथम बौद्ध उपदेश देखेंगे। प्रथम उपदेश अपने जीवन काल का गौतम बुद्ध कब, मतलब कब की बात करें तो एक कब देखेंगे, कहाँ, किस भाषा में और किसे दिए थे।
कब, कहाँ, किस भाषा में और किसे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो अगर बात करें हम कब की, तो देखेंगे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने जीवन काल का प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो ये देखेंगे सारनाथ में दिया। अपने जीवन काल का प्रथम उपदेश सारनाथ, या इसी को कई बार एग्जाम में मृगदाव भी कह के पूछा गया है। तो देखेंगे अपने जीवन काल का पहला उपदेश सारनाथ या मृगदाव में दिया। कब दिया? ज्ञान प्राप्ति के बाद दिया। किसने दिया? गौतम बुद्ध ने दिया। किस भाषा में दिया? तो देखेंगे पाली भाषा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। किस भाषा में प्रथम उपदेश दिया उन्होंने? पाली भाषा में अपने जीवन का प्रथम उपदेश। इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को दिया था। इन्हीं 5 ब्राह्मणों को लेकर सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। ये देखिए सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो सारनाथ में की गई। किसके दौरान? प्रथम उपदेश के दौरान। कितने लोगों को लेकर की गई? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को साथ में लेकर किया, उन्होंने जिन्हें अपना प्रथम क्या दिया था? उपदेश दिया था। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है? तो देखेंगे प्रथम उपदेश को गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध साहित्य में देखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो शेष जानकारी बची हुई है इनके पदचिन्ह वगैरह के बारे में, वह पढ़ने वाले हैं दूसरी पार्ट में। हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का पार्ट 2 जब अपलोड करेंगे। उसमें क्या होगा जिसका आप क्यों वेट करेंगे उसके बारे में सुन लीजिएगा। कि देखेंगे इनके गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, स्तूप किसका प्रतीक है, देखेंगे वृषभ किसका प्रतीक। इन सारी बातों को हम देखेंगे पार्ट 2 में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।